खुशी का इजहार करने का समय नहीं है। देश के बड़े समाज, पूरे विश्व के एक बड़े समाज, बड़े तबके को दमन किया जा रहा है, उसको जिंदा जलाया जा रहा है। और आने वाला समय अगर हम लोग ये क्रिसमस और ये मुहर्रम हम लोग मनाते रहें तो बहुत जल्दी हमारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट राज किया, जो मुगलों ने राज किया, वो दिन पूरा जाएगा। इस तरह की घटना को बार बार सोशल मीडिया पर प्रसारित करते रहेंगे तो हम भी तैयार रहेंगे आपकी चुनौती का सामना करने के लिए। जिन लोगों को कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा मूवी लग रहा था, वो अभी देख सकते हैं लाइव बांग्लादेश फाइल्स। ताड़का बोलता हूँ, ताड़का नाम की राक्षसी जो थी रामायण में, उसी का अवतार है ममता बनर्जी। जय हिंद, जोहार साथियों। आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, इस वक्त मैं हमीदगंज में उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं मेरे साथ में कुछ गणमान्य उपस्थित हैं और ये जो जगह है वार्ड नंबर 12, 25 और 26 का सीमा है, सीमा रेखा कह सकते हैं इसे, क्योंकि जिस जगह पर मैं खड़ा हूं उसके पीछे का एरिया जो है वार्ड नंबर 12 आता है और जहां से हमारे कैमरा पर्सन कैमरा कर रहे हैं वार्ड नंबर 25 और 26 के दायरे में आता है। तो साथियों, आज हम जिस मुद्दे पर बात हम रखने वाले हैं साथियों, जिस तरह से बांग्लादेश में एक हृदय विदारक घटना को अंजाम दिया गया, उसके संदर्भ में हमारे साथी बात रखेंगे। तो साथियों, हमारे साथ में अभी हैं श्री राम सेना के झारखंड राज्य के प्रदेश प्रमुख श्री पंकज जायसवाल जी। तो पंकज जायसवाल जी, आपका स्वागत है जोहार इंडिया न्यूज़ में। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये हमीदगंज पुराना नाम है, इसका नया नाम श्री राम नगर है जी। और हम लोग पूरे देश का जो इस्लामीकरण मुगल आक्रांताओं ने किया, मैं आक्रांताओं इसलिए बोलूँगा कि उन्होंने देश को लूटा, जिस तरह अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, वे सभी आक्रांता थे, शासक नहीं थे। शासक उनको बोलते हैं जो अपनी प्रजा का ख्याल करे, प्रजा का चिंता करे, प्रजा को लूटे नहीं, प्रजा का दमन नहीं करे, वो आक्रांता थे। इसलिए उनको राजा कहना या शासक कहना या सम्राट कहना या बादशाह कहना ये नियम संगत नहीं है। दूसरी बात है कि आज आपने जो कहा, पूरा देश आज अंग्रेजी नववर्ष मनाने के दौरान अपने खुशी का इजहार कर रहा है, जबकि यह अभी खुशी का इजहार करने का समय नहीं है। देश के बड़े समाज, पूरे विश्व के एक बड़े समाज, बड़े तबके को दमन किया जा रहा है, उसको जिंदा जलाया जा रहा है। बांग्लादेश जैसे स्थान में जिसका जन्म भारत के द्वारा किया गया है, भारत ने उसके आजादी में अहम भूमिका निभाई, भारत के जवानों ने अपना कुर्बानी दिया, कई हजार सैनिकों की शहादत हुई उसमें और हमारे इंदिरा गांधी जी के सहायता से वो बांग्लादेश का निर्माण हुआ। जबकि आज बांग्लादेश उस एहसान को भुला करके अपने हिंदू समाज पे दमन कर रहा है और वहां पर लगभग जो 1.5 करोड़ संख्या हमारी हिंदुओं की है, वह खतरे में है और आज उसको जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, चुन चुन कर मारा जा रहा है। ये बड़ी खराब बात है और बहुत अफसोस की बात है और ये पूरे हिंदू समाज के लिए मतलब दुख का विषय है। तो आपको ऐसा लगता है कि भारत में भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है? दिया जा सकता नहीं है, दिया जा रहा है। आप पश्चिम बंगाल में जाएं, पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर आपको लगेगा कि मैं भारत में नहीं हूं, मैं बांग्लादेश में हूं, मैं पाकिस्तान में हूं, अब मैं अफगानिस्तान में हूं, आपको ऐसा लगेगा। वहां पर लगातार हिंदुओं का दमन जारी है और उसमें उसकी प्रमुख जो ताड़का है, मैं ताड़का बोलता हूं, ताड़का नाम की राक्षसी जो थी रामायण में, उसी का अवतार है ममता बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस की जो हेड है, और उसको मुख्यमंत्री नहीं बोलेंगे, मुख्यमंत्री बोलेंगे, महान राक्षसी है वो। उसके द्वारा उस तरह के लोगों का जो है हिंदुओं का लगातार दमन किया जा रहा है। हिंदुओं के त्योहार में दुर्गा पूजा, जो बंगाल की शान है, बंगाल का प्रमुख केंद्र है दुर्गा पूजा का, वहां पर दुर्गा पूजा करने में लोगों को समस्या हो रही है। ये हालात है आज। हमारे साथ में और भी कुछ साथी हैं। आप देख सकते हैं मनोहर कुमार लाली जी हैं, जो कि डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि भी हैं। तो मनोहर जी, क्या कुछ अब आगे आप लोग कदम उठाने वाले हैं?
देखिए, तो हमारी यहाँ पर बहुत बड़ी विडंबना है कि आप पहले से ही देखते आ रहे होंगे, जो हमारे पूर्वजों लोगों ने भी जो देखा और हमारे बहुत मुगलों का जो राज चलता आ रहा था, उस समय मुगल मात्र 10,000 आए थे भारत में, आक्रामकता के पर। लेकिन उस समय भी हमारी संख्या 10 करोड़ थी। जी, लेकिन उस समय भी उन लोगों 10,000 ने हम लोगों पर शासन किया। तो कहीं न कहीं हम अपने जाति, अपने समाज, अपने लोगों से ही हम लोग भयभीत हैं, क्योंकि वही हमारे साथ गद्दार का काम करते हैं। आप देखा होगा कि 30,000 मात्र ब्रिटिश लोग गवर्नमेंट घुसे हमारे भारत पर और राज करके चला गया। जी, जी, और जिसका आज कारण हम लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते। आज लोग हम लोग क्रिश्चियनिटी के तरफ बढ़ रहे हैं, लोग मुसलमान के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि ये बहुत ही बड़ा विडंबना है हिंदू समाज के लिए। और आने वाला समय में अगर इसी तरह का कार्यक्रम रहा, तो आने वाला समय बहुत जल्दी हम लोग लुप्त होते जा रहे हैं। हम लोग जैसे दूसरे जगह देख रहे हैं, बांग्लादेश वगैरह छोड़ दीजिए। रोहित जी, मैं आपको बता दूँ कि आज हमारे यहाँ डाल्टनगंज शहर की ऐसी घटना है, जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक लड़की को रेस्क्यू किया है, यहीं सूरत से हमारे समाज की लड़की, हिंदू समाज की लड़की, जी, ये जी, किस जी, तरह से लव जिहाद में फँस रही है। जी, और उस लड़के को हम लोगों ने यहाँ पर आज भी तक हम लोगों ने एफआईआर भी किया है और उस पर कार्रवाई भी चल रही है। ये हमारे यहाँ ही छोड़ दिए, सभी अगल-बगल में भी इस तरह की घटना घट रही है। और हमारे हिंदू समाज से मैं यही अपील करूँगा कि वो जागरूक हो और हमारे रामायण, गीता और भगवद गीता को पढ़ें, उससे आप ज्ञान प्राप्त करें, चूँकि हम लोग उसको पढ़ते नहीं हैं और दूसरे का हम लोग सिर्फ़ देखते हैं। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि देश जो है देश में धर्मांतरण बड़ी तेज़ी से हो रहा है। बिल्कुल, एकदम आप कल हमारी एक मैम से भी हमारी बात हो रही थी डाल्टनगंज के कप्तान महोदय से, उन्होंने भी इस चीज़ को स्वीकारा कि डाल्टनगंज शहर में बहुत तरह का इस तरह का माहौल बन रहा है। तो हम लोग दूर-दराज ना जाके अगर हम अपने अगल-बगल ही नहीं देखेंगे, आज हम लोग जो वार्ड में रहते हैं, आप हमारे बगल ये स्कूल से हम लोग इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। और हम लोग उस समय का माहौल और आज का माहौल आप देख लीजिए कि कैसा हो चुका है। इस तरह से हम लोग आप देखिए, अभी मैं उधर गया था कुछ काम से, देख रहा हूँ कि पूरा लोग एकदम ये है, यहाँ पे बगल में एक मंदिर है, वहाँ पे मंदिर में लोग पूजा करने से कतराते हैं। जैसे पंकज जी ने पहल किया, आकाश ने पहल किया, बहुत लोगों ने उसमें पहल किया पूजा-पाठ कराने का, यहाँ तक कि आरती के लिए भी लोग उस पर जब शाम को बजती है आरती तो उसमें आकर कंप्लेन करते हैं लोग। और कुछ उपद्रवी तत्व जो हैं, जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, उस पर आकर 2-3 बार तो मारपीट करने किया भी है। तो हम लोग बांग्लादेश को भी देख ही रहे हैं, लेकिन आप हमारे यहाँ डाल्टनगंज की भी ये मूल बहुत समस्या है। और आने वाला समय अगर हम लोग ये क्रिसमस और ये मुहर्रम हम लोग मनाते रहें, तो बहुत जल्दी हमारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट राज किया, जो मुगलों ने राज किया, वो दिन फिर आ जाएगी। हम लोग मोदी और योगी के ऊपर कितना दिन रहेंगे? लेकिन हम जब तक मोदी योगी नहीं बनेंगे, तब तक कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है। चलिए, जब तक मोदी योगी नहीं बनेंगे तब तक इस पर कुछ नहीं किया जा सकता है। साथियों, हमारे साथ में भी कई साथी हैं। मैं बताना चाहूँगा हमारे साथ में हैं डाल्टनगंज के वरिष्ठ वकील जो हैं नरेंद्र दुबे जी हैं। नरेंद्र जी, इस संदर्भ में क्या कुछ पहल अब आप लोग करने वाले हैं? जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी देश क्रिसमस की खुशियाँ मना रही है जी, और इस खुशियों के बीच में सोशल मीडिया पर जो न्यूज़ आ रहे हैं, जो आपत्तिजनक धर्म के नाम पर किया जा रहा है, जी, उसका मैं कड़ी निंदा करता हूँ। जी, और मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह की चीज़ों को दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं? जी, अगर साबित करना चाहते हैं तो हम भी तैयारी में रहेंगे, जी। क्योंकि हिंदू जो धर्म है, वो बहुत पुराना धर्म है जो सनातन से पैदा हुआ है और आप आप जो हैं जी। दीपू दास जी के साथ में जो उनकी जघन्य हत्या करके उनको पेड़ पे जो जला दिया जी। गया, उस घटनाक्रम के बारे में आप जी, कह उस रहे थे। घटनाक्रम के बारे में कहना चाहिए, अगर बांग्लादेश हमारा ही एक छोटा अंग है और वहाँ पर जब आप इस तरह की घटना को करके दिखा रहे हैं जी, और बार-बार सोशल मीडिया पर उसको प्रसारित किया जा रहा है, जी, जो बहुत शर्मनाक है जी, और इसके लिए हम उसकी निंदा करते हैं और मैं कहना चाहूँगा कि सबका अपना-अपना धर्म है, अपने धर्म पर अपना क काम कीजिए आप और जी, दूसरे के धर्म में उनको आप डिस्टर्ब ना करें। जी, बिल्कुल। अगर इस तरह की बात होगी तो मैं भारत सरकार से माँग करना चाहूँगा कि एक स्पेशल कानून बनाई जाए, जिसमें धर्मांतरण के विषय पर कार्य न हो, इस पर रोकथाम हो और इस पर कार्य करने की पहल हो। जी, साथ में क्योंकि अभी जो सप्ताह है, हिंदू धर्म के अनुसार 25 जनवरी को क्रिसमस लोग मनाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। जी, जिनको तुलसी पूजन दिवस मनाना है, वो तुलसी पूजन दिवस मनाएँगे, जिनको क्रिसमस मनाना है, वो क्रिसमस मनाएँ, जिनको और कुछ मनाना है, वो मनाएँ।
दूसरी तरफ हिंदू धर्म के लोग शहीदी दिवस सप्ताह के रूप में इसको लेके चलते हैं, बिल्कुल। जिसमें नए साल का आगमन अंग्रेजी आगमन है। हमारा आगमन तो मार्च में होता है। होली के बाद हम लोग हैं सो हिंदी जो कैलेंडर के अनुसार हम लोग नए साल का आगमन का खुशियां मनाते आ रहे हैं बिल्कुल। और आगे भी मनाएंगे। जी, लेकिन हर धर्म को अगर साथ लेकर के आप नहीं चल सकते हैं, इस तरह की घटना को बार बार सोशल मीडिया पर प्रसारित करते रहेंगे, तो हम भी तैयार रहेंगे आपकी चुनौती का सामना करने के लिए। मतलब धन्यवाद। चुनौतियों का सामना करने के लिए आप भी तैयार रहेंगे। आप देख सकते हैं कुछ नौजवान साथी भी हैं। आपका नाम? मानस जायसवाल। मानस जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जोहार इंडिया न्यूज़ के माध्यम से? जिन लोगों को कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा मूवी लग रहा था, जी, वो अभी देख सकते हैं लाइव बांग्लादेश फाइल्स। जी। मूवी की जरूरत नहीं है, अभी 2025 में ही हो रहा है। और जिनको ये भ्रम है कि नहीं, नहीं अच्छे मुसलमान यहाँ रह गए और बुरे मुसलमान वहाँ चल गए, वो कश्मीर देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, मुर्शिदाबाद, जहाँ जहाँ इनकी संख्या 80% हुई है, वहाँ हमारा कुछ वजूद नहीं है। हम अपना पर्व नहीं मना सकते हैं क्या? तो अभी अजान चल रहा है, तो आप कैसे आरती कर लीजिएगा? जबकि उन लोग का कभी हम लोग रोके नहीं है, जी, किसी पर्व में नहीं रोके हम लोग। आप अपना मनाइए, हम अपना मना रहे हैं। जी, केवल मुर्शिदाबाद की बात नहीं है, यहाँ हरियाणा में भी नूह या मेवात में हम लोग का संख्या कम है। तो जितने भी सेकुलर हैं उनको बता देना चाहते हैं कि आप जो भाईचारा वाले में बिलीव करते हैं, बंद कर दिए बिलीव करना। नहीं तो जो एक हम लोग का देश बचा है हिंदुस्तान, उसमें भी नहीं रहेंगे। और हिंदुस्तान सभी सभी जगह से छोड़ के हिंदुस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान से छोड़ के हिंदुस्तान आना चाहते हैं, बांग्लादेश से छोड़ के हिंदुस्तान आना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान छोड़ के कहाँ जाएंगे? नेपाल में उतना जगह ही नहीं है। नेपाल छोटा सा देश है, और अगर हिंदुस्तान से खत्म हो गए, नेपाल का वजूद नहीं रहेगा भविष्य में। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि यदि हम लोग भारत में सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर और कहाँ सुरक्षित रहेंगे। एक बार फिर पुनः मैं लौटता हूँ पंकज जायसवाल जी से और उनसे जानते हैं कि अब आगे वो कौन से कड़े कदम हैं, जिसको लेकर के क्या कुछ किया जाना है? पंकज जी। मैं अपने सनातनी भाइयों को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि चादर और फादर से दूर रहें। अभी जो नीले कबूतर और उजले कबूतर घूम रहे हैं, वो आपको फांसने में लगे हुए हैं, और वो देख रहे हैं जहां पे गरीबी है, जहां समस्या है, जहां पर कहीं थोड़ी थोड़ी भी दिक्कत है, वहां पर लोगों को धर्मांतरण करने में लगे हुए हैं। बंधुओं, धर्मांतरण करने से समस्या दूर नहीं होती है। समस्या दूर होगी आपके कर्म से दूर होगी। आप अपना कर्म करें, समस्या दूर होगी। कर्म करेंगे तो समस्या, गरीबी और जो भी चीजें हैं दूर होंगी। किसी के जाति या बदलने या धर्म बदलने से समस्या दूर नहीं होती है। तो आपको जो लोग दिखा रहे हैं कि आप इस धर्म में आ जाओ, जो इसके शरण में आ जाओ, समस्या दूर हो जाएगी। बंधुओं, ये हमारा सनातन धर्म प्रकृति का धर्म है और हम सभी का सम्मान करना जानते हैं। लेकिन जब हमारे सनातन धर्म पे कोई आघात आएगा तो निश्चित तौर पर हम किसी को छोड़ने वाला नहीं है। हमारा शास्त्र कहता है कि समय पड़ने पर शास्त्र और समय पड़ने पर शस्त्र भी उठाना जायज है, और उसमें पीछे हटेंगे नहीं। अभी अपने समाज को मैं कहना चाहता हूं कि आप जातिवाद, ऊंचा नीचा के भेदभाव को मिटा करके सभी एक समाज, सनातन समाज में जुड़ कर रहें, मिलकर रहें और हर समस्या का सामना करें। और दूसरी बात, अभी जो हम दो हमारा दो का नारा है, वो नारा छोड़ें, वरना आपका वजूद पूरे वर्ल्ड से हट जाएगा। पूरे दुनिया से आप जो है इतिहास में लिखे जाएंगे कि हिंदू हुआ करते थे। आप हम दो हमारे 10 का नारा आप अपनाएं और उसका पालन करें, तभी आपका वजूद पूरे भारत में और पूरे विश्व में आपका बचेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। तो साथियों, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि धर्मांतरण को लेकर के जिस तरह से तेजी से लोग उत्साहवर्धक हो करके नया साल मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, इससे हिंदू धर्म खतरे में है। ऐसा पंकज जायसवाल, मनोहर लाली जी और जितने भी गणमान्य यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने इस बात को कहा है। देखना यह है कि इनकी बातों में कितना दम है और इनकी बातों का समर्थन कितने प्रतिशत लोग कर रहे हैं। इसी तरह की तमाम जानकारियों को देखते रहने के लिए आप देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज़। जय हिंद, जोहार, जय संविधान।